आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारत सरकार उद्यम एनटीपीसी लिमिटेड है और ये जो कंपनी है और उसी के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन भारत सरकार के अधीन है। तो इसमें एनटीपीसी में क्या काम होता है, सभी बातें चर्चा करेंगे। आयु सीमा क्या है, कितना पेमेंट मिलेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से ऑनलाइन और लास्ट डेट, ये सभी पूरी वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिलहाल आप नए हमारे चैनल पर तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, इस चैनल के माध्यम से आपके पास सूचनाएं को साझा करते रहते हैं। तो पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए यहाँ से। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर है एनटीपीसी लिमिटेड भारत सरकार उद्यम, कहता है पंजीकृत कार्यालय, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है दिल्ली से। साथ में यहाँ विज्ञापन संख्या है 13/2024 की। एनटीपीसी लिमिटेड 76,443 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी है। यानी भारत की सबसे जो ऊर्जा कंपनी उत्पादन करने वाली है यह एनटीपीसी है, आप सभी लोग जानते हैं। उसी के रिगार्डिंग यह वैकेंसियाँ, कितनी वैकेंसियाँ है, कुल पद भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। देखिए, ऊर्जा उत्पादन व्यवसाय की पूरी मूल्य श्रृंखला में उपस्थिति रखती है। हमारे देश के विकास की चुनौतियों के अनुरूप एनटीपीसी जो है 2032 तक 130 गीगावाट सकल स्थापित क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजना पर निरूपित की है। मतलब 2032 तक है जो बिजली के उत्पादन जो हो जाएगा 130 गीगावाट हो जाएगा। इसके लिए वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसने कहा कि कर्मचारियों का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए यह वैकेंसी निकाली गई है। एनटीपीसी के नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियमित अवधि आधार पर जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये आपका पद है। देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव का बायोमास का पद है, एक ही पद के लिए है। लेकिन इसमें सीट की संख्या की बात करें तो इसमें सीट की संख्या जो है आपका 50 है। हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपको। चलिए देखिए, इसके कुल जो संख्या है 50 है। ये आपका पद है जूनियर एग्जीक्यूटिव बायोमास, यही आपका पोस्ट है। इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको। चलिए देखिए, नियुक्तियाँ की अवधि क्या है। नियुक्तियाँ की अवधि जो है 1 वर्ष, कार्य प्रदान और आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है। ये 1 वर्ष के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, है ना। 1 वर्ष के लिए अगर आपका कार्य प्रदर्शन बढ़िया रहा तो फिर आपको आगे इसका कार्य को बढ़ाया जाएगा, यानी आपकी जॉब को बढ़ाया जा सकता है। योग्यता क्या है, योग्यता में देख लीजिए, मान्यता प्राप्त विद्यालय, कॉलेज या संस्थान से कृषि में ग्रेजुएट होना चाहिए। एग्रीकल्चर से आपका बीएससी होना चाहिए साइंस में। साथ में आपका है जो प्रोफाइल किसानों और जनता के बीच बायोमास के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ अपशिष्ट और बायोमास के प्रबंधन, उद्योग और वैकल्पिक उपयोग को सुनिश्चित करना है। साथ में आपका जो प्रोफाइल यही है आपका, क्या करना है आपको, किसानों और जनता के बीच में जाकर के बायोमास का उपयोग कैसे करना है, इसको जागरूकता फैलाना है, यही आपका वर्क रहेगा। परिश्रमी कितना मिलेगा आपको, यह महीना में आपको पेमेंट जो दिया जाएगा वो 40,000 रुपया दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर, यह सरकारी से कम नहीं है। इसके अलावा कंपनी आवास देगी, आपको घर रहने के लिए देगी। स्वयं अगर पति है, पत्नी है, तो बच्चे हैं तो उसको है जो मुफ्त में इलाज की सुविधा भी है। माता पिता के लिए भी शुभ सुविधा की व्यवस्था है। मतलब ये माता पिता, आप, पत्नी, बच्चे, ये सभी एक साथ रह सकते हैं। इसकी पूरी व्यवस्था जो चिकित्सा का होती है, डॉक्टरी सहायता, ये सभी है जो कंपनी उठाएगी। आयु सीमा के लिए देखिए आपका 27 वर्ष रखा गया है। साथ में आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसमें छूट भी कुछ में दिया गया है। अब पद का नाम देखिए, समान के लिए कितना है, 22 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए है 13 सीट, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 9 है और कुल सीट मिला के 50 सीट है। पहले भी बताया आपको। चलिए देखिए, एनटीपीसी प्रबंधन के विवेकानुसार उपयुक्त वर्णित अनुमानित रिक्तियों की कुल संख्या वृद्धि या कमी की जा सकती है। हो सकता है कि एग्जाम से पहले है जो कमी की जा सकती है इसकी संख्या में, जिससे 50 सीट है तो कम किया जा सकता है या फिर बढ़ा दिया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार यह घट बढ़ सकता है, यही कहा जा रहा है इसमें। चिन्हित की गई दिव्यांग, दिव्यांग भी इसमें है। कौन कौन दिव्यांग होंगे देखिए, आप जो जिस कैटेगरी के हैं अगर दिव्यांग हैं आप तो BLLB और उसके बाद DHH, ये सब दिव्यांग की कैटेगरी है, इसमें शामिल है, तो भी आप भर सकते हैं। स्वास्थ्य में देख लीजिए, स्वास्थ्य में कहा जा रहा है कि उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पद संभालने से पहले उम्मीदवारों को एनटीपीसी के किसी भी अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। मतलब आपको मेडिकल फिटनेस चाहिए। साथ में निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। स्वास्थ्य मानकों में किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं होगी। इसमें है जो कोई कंसेशन की व्यवस्था नहीं है। आपका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आप समान शर्तें क्या क्या, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है देख लीजिए। कह रहा है केवल भारतीय नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं। सिर्फ भारत में जो रहने वाले हैं वही इस कंपनी के जो फॉर्म निकला है उसको अप्लाई कर सकेंगे। भारत के बाहर जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। साथ में दूसरे नंबर में कहा गया है कि भारतीय योग्यता भारत में मान्यता प्राप्त अनुमानित विश्वविद्यालयों
संस्थानों से होनी चाहिए। योग्यता जो होनी चाहिए कहाँ से होनी चाहिए, आपका किसी कॉलेज से होना चाहिए या फिर कोई संस्थान है वहाँ से होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम है जो 40% अंक प्राप्त होना चाहिए। उसमें SC ST कैंडिडेट के लिए कोई इसमें अंक की व्यवस्था नहीं है कि आप इतना अंक लाइए। आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे कोई डिवीजन हो, 3rd है 2nd है, तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम जो रखा गया है 40% कम से कम अंक प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। साथ में आपको आयु सीमा के बारे में बता दें। आयु सीमा में देख लीजिए, कह रहा है आयु या योग्यता से सभी संगणनाएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से प्रभावी होगी। आयु जो है जिस दिन से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया उस दिन से आपको है जो आयु की गणना की जाएगी। किसी विशेष प्रकार की श्रेणी से संबंधित दावा करने वाले उम्मीदवारों के पास सक्षम प्राधिकार की वैध EWS OBC SC ST दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसा मामला होना आवश्यक है। जो आप दावा कर रहे हैं SC से है तो SC सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS से, NCL से, ये सभी आप कर लेंगे जिस कैटेगरी के अंतर्गत है। जहाँ ऐसी श्रेणी के लिए रिक्तियाँ चिन्हित है वहाँ ऊपरी आयु सीमा में SC ST उम्मीदवारों को 5 साल के लिए, OBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल के लिए, दिव्यांग के लिए जो दिया गया है अब 10 वर्ष के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्देशानुसार उसकी आयु सीमा में छूट होगी। चलिए ये सब दिया हुआ है छूट के बारे में, कौन कौन से कैटेगरी को कितनी छूट मिलेगी आयु सीमा में। अब देखिए यहाँ 5वां इंस्ट्रक्शन दिया गया है। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो प्रबंधन ऑनलाइन स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग चयन परीक्षा आयोजित कराने या आवश्यकता अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंडों को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मान लिया जाए कि आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा आ गया, तो आवेदन आ गया संख्या बहुत अधिक, तो उसके लिए है जो एग्ज़ाम लिया जा सकता है, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट को, या फिर नहीं आया तो साक्षात्कार के सिर्फ इंटरव्यू दीजिए और जॉब पाइए। चलिए 6 में कहा जा रहा है आपको कि आवश्यकता के आधार पर यदि आवश्यकता पड़ी तो कंपनी बिना किसी नोटिस और बिना कोई कारण बताए रिक्तियों की संख्या को रद्द या प्रतिबंधित या कटौती बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखती है। साथ में संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार विभिन्न NTPC स्टेशनों और परियोजनाओं JV सहायक कंपनियों कार्यालय में फील्ड कार्य के लिए नियुक्त की जाएगी। सभी पद प्रबंधन के विवेक पर स्थानांतरित होगा। ये सब देख लीजिए आप, ये सब आपका दिया हुआ है। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मेन था वो हम आपको बता दिए हैं। चाहे तो आप पूरी इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो मेन था, जो भी कार्य के जो थे इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ साझा कर दिया गया है। आप पूरे चाहें पढ़ने के लिए तो पूरे पढ़ सकते हैं। आवेदन कैसे करें तो ये सारी प्रोसेस दिया गया है, आप कहाँ से करना है ना। साथ में आपका ऑनलाइन कितना चार्ज लगेगा देख लीजिए, आपका दिया हुआ उम्मीदवारों को 300 रुपये लगता है, जबकि SC ST के लिए कुछ भी पैसा नहीं लगता है, 0 है, ये भी जान लीजिए। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करना होगा। चलिए देखिए अब है यहाँ ऑनलाइन कब से होगा, तो ऑनलाइन देखिए आवेदन प्रारंभ करने की तिथि दिया हुआ है 14/10/2024 से, और लास्ट डेट जो है अंतिम है 28/10/2024 से। ये आपका है ऑनलाइन का डेट दिया हुआ है, तो इस डेट के अंदर आपको भरना है। आप इसकी योग्यता के अंतर्गत आते हैं तो आप इसको फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि यह जितनी भी सरकारी वैकेंसियाँ निकलती है उसी के अनुरूप आपका फैसिलिटी दे रहा है। रहने खाने, माता पिता के साथ रहिए, चिकित्सा सुविधा, पेमेंट भी अच्छा खासा है, 40,000 रुपया है। तो आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस कंपनी में जा सकते हैं और अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। तो फिर ऐसी सूचनाओं के साथ हमारे वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि ऐसी सूचना या फिर कोई सरकार की सूचनाएं हो, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, हम इस चैनल के माध्यम से सूचनाएं को आपके साथ साझा करते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं। लेकिन उसके बदले में क्या चाहते हैं, एक लाइक चाहते हैं और सब्सक्राइब चाहते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।